अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, नई दिल्ली यानी 13 साल अफगान लड़का लैंडिंग गियर में छुपकर दिल्ली पहुंच गया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। नई दिल्ली 22 सितंबर की बात है, एक ऐसा वाक़ा जिसने न सिर्फ एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर सवालात खड़े किए बल्कि दुनिया को हैरान भी कर दिया। एतवार के रोज पेश आया जब एक 13 साल अफगान लड़का काबुल से दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर इसकी आमद किसी आम मुसाफिर की तरह नहीं थी, बल्कि वो तैयारे के पिछले पहिए के लैंडिंग गियर में छुपकर 2 घंटे की परवाज तय करके भारत पहुंचा। यह वाक़ा एतवार 22 सितंबर 2025 को पेश आया जब काम एयरलाइंस की परवाज नंबर RQ 4401 काबुल से दिल्ली पहुंची। हैरान कुन दरियाफत दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई जब परवाज सुबह तकरीबन 11 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी तो अमले की नजर एक कम सिन लड़के पर पड़ी जो जहाज के करीब घूम रहा था। फौरी तौर पर अमले ने इसे काबू में लिया और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम को इत्तला दी। बाद अज़ां इसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के हवाले किया गया और तफ्तीश के लिए टर्मिनल थियरी लाया गया। मैं तजस्सुस की वजह से आया, उसका यह कहना था। उसने जब बार बार उसे पूछा गया तो उसने सिर्फ एक बात कही कि मैं तजस्सुस की वजह से यहां पर आया। यानी इब्तदाई पूछताछ में बच्चे ने इंकशाफ किया वो अफगान के शहरी कंदूर का रिहायशी है। इसने बताया कि वो काबुल एयरपोर्ट में किसी तरह दाखिल हो गया और फिर मौका मिलते ही जहाज के लैंडिंग गियर के हिस्से में जा छुपा। इसने मासूमियत से कहा कि ये सब कुछ इसने सिर्फ तजस्सुस की वजह से किया है, यानी उसने ये सोचा कि चलो देखते हैं क्या होता है। हुआ यूं कि वो दिल्ली पहुंच गया। खतरनाक सफर मगर जिंदा सलामत। हवाई सफर के माहिरीन के मुताबिक लैंडिंग गियर का खाना सफर के दौरान इंसान के लिए सबसे खतरनाक जगह है। वहां हवा का दबाव निहायत कम होता है और दर्जा हरारत मनफी दर्जा हरारत तक गिर जाता है। अमूमन ऐसे मुकाम पर जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है, लेकिन यह बच्चा न सिर्फ जिंदा सलामत रहा बल्कि दिल्ली उतरने के बाद चल फिर भी रहा था, जो सबको हैरान कर गया। फौरी वापसी का काबुल रवानगी की अगर बात करें तो जराए के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद भारतीय हुकाम ने बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत बच्चे को वापस भेजने का फैसला किया। इसी रोज तकरीबन 12:30 बजे इसे इसी परवाज के ज़रिए काबुल रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात और तहकीकात की अगर बात करें तो काम एयर की सिक्योरिटी टीम ने फौरन जहाज की लैंडिंग गियर की मुकम्मल जांच की। इस दौरान वहां से एक छोटा सा सुर्ख रंग का स्पीकर भी बरामद हुआ जो गालबन बच्चे के साथ था। इंसदादे तखरीबकारी अमले ने तैयारे को क्लियर करार दिया, जिसके बाद परवाज को मामूल के मुताबिक इस्तेमाल करने की इजाजत जो है वो दी गई। ताहम यह सवाल बदस्तूर बरकरार है कि काबुल एयरपोर्ट जैसे हसास मुकाम पर एक कमसिन बच्चा इतनी आसानी से सिक्योरिटी को कैसे तोड़ सका। इंसानी पहलू की अगर बात करें तो यह वाक़ा न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए तशवीशनाक है बल्कि इंसानी पहलू भी अपने अंदर समोए हुए है। एक मासूम बच्चा जिसकी जुस्तजू और तजस्सुस ने इसे अपनी जान दांव पर लगाने पर मजबूर किया, किस हाल में वापस गया, यह सोचने पर मजबूर करता है। इस उम्र में जब बच्चे खेल कूद और तालीम में मसरूफ होते हैं,
अफगानिस्तान जैसे शोरज़दा खिते का एक बच्चा इस कदर गैर मामूली कदम उठाता है तो ये दुनिया के लिए किस कदर सवालात जो है वो छोड़ जाता है। ये खबर महज एक हादसाती जस्तजू की नहीं बल्कि इस खिते की सूरत हाल, बच्चों की नफ्सियात और आलमी सिक्योरिटी निजाम पर भी गहरी रोशनी डालते हैं। जी नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ताकि सबको इसकी खबर मिल सके। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।